आप सभी का इस लाइव सत्र में स्वागत है। 2 मिनट के लिए स्थिर बैठें, सीधा बैठें, अंतर्मुख होकर बैठें। उन सब पुण्य आत्माओं को स्मरण करने, ज्ञात अज्ञात संत अवलियाओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए और उन सबको नमन प्रणाम करते हुए जो हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मानवीय मूल्यों के सिंचन और संवर्धन में लगे हुए हैं, ऐसे सभी साथियों को नमन करते हुए आज के सत्र में हम मेडिटेशन और शवासन, मेडिटेशन के लिए हम बैठे हैं, ध्यान के लिए, जिसमें एकाग्र बैठना होता है, सीधा बैठना होता है, आंखें मूंद कर बैठना होता है, आत्मविश्वास के साथ, संकल्प के साथ बैठना होता है। शरीर की स्थिरता हमें एकाग्र करने में मदद करती है। आंखें मूंद लेते हो, आंखें बंद कर लेते हो, तो ये भी हमारी शक्ति अपने अंदर की ओर बहने लगती है और आत्मविश्वास बढ़ने में मदद मिलती है। और हम मौन में भी हैं, शरीर स्थिर है, आंखें बंद है, मौन में बैठे हैं संकल्प के साथ। हमारी ये अधिष्ठान की बैठक 30 मिनट की रहेगी, जिसमें ना हम शरीर हिलाएंगे, ना आंखें खोलेंगे, ना मौन तोड़ेंगे। ये अगर हम कर पाते हैं तो थोड़ा सा एकाग्र हो पाएंगे, आत्मविश्वास से भर पाएंगे, अपने मन को अपने बस में ले पाएंगे। तो बिल्कुल स्थिर, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा है हमने, आंखें बंद हैं, नासिका के द्वारों पर लक्ष्य को केंद्रित करना, कंसंट्रेशन करना नासिका के द्वारों पर। फोकस ब्रीदिंग, इनहल एंड एक्सहल, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। सहज भाव से अपनी सांसों को देखें, एकदम स्थिर होकर देखें। श्वास और प्रश्वास, इन सांसों को देखते देखते कई बार कहीं जगहों पर हमारा मन जाता है, भटकता है। कभी चूड़ियों की चहचहाटों में, तो कभी बांसुरी की ये धुन में, कभी भूत जीवन में, तो कभी भविष्य में। ये लगातार मन भटकता रहता है। उस भटकाव से बेचैन न हो, उस दौड़ते हुए मन से बेचैन न हो। कभी कभी उसके साथ हो लें और कभी कभी उसे अपने साथ लेकर आ जाएं, अपने सांसों पर, अपने नासिका के द्वारों पर,
अपने शरीर के किसी पार्ट पर मन के साथ दोस्ती कर लें, मन को अपना सा बना लें। गहरे दोस्त होते हो तो धीमे धीमे फिर वो भी हमारी सुनने लगता है। मन के साथ हो लें, मन को अपना बना लें, मन के जैसे ना हो, मन को अपने जैसा बना लें। मन हमारी सुनने लगे। मैं जहाँ चाहूँ, जब चाहूँ, वैसे ही मेरा मन चले, वैसे ही मेरा मन दौड़े। इस समय हम वर्तमान में अपनी सांसों को देख रहे हैं, अंदर जाती हुई सांस और बाहर निकलती हुई सांस। सांसों के आवागमन को देख रहे हैं, सहज भाव से देख रहे हैं। देखते रहिएगा, अंदर जाती हुई सांस, बाहर निकलती हुई सांस। श्वास और प्रश्वास, सहज भाव से एकदम शांत हो जाएं। जहाँ जहाँ जो आवाज़ें उत्पन्न हो रही है उसे नोट करें। उसे ना स्वीकारना है, उसे ना नकारना है। सिर्फ जहाँ जहाँ से भी आवाज़ें सुनाई दे रही है, कहीं से बहुत धीमी तो कहीं से तेज, उन आवाज़ों को नोट करना है। उसे ना नकारें ना स्वीकारें, बस सहज होकर बैठ जाएं। किंतु इतना एकाग्र, इतना स्टिल बैठना कि शरीर का कोई पार्ट ना हिले, तभी जाकर थोड़े से हम अपने मन को अपने बस में ले सकते हैं। स्थिरता आवश्यक है। पूरे संकल्प के साथ स्थिर रहें, अपनी सांसों को देखें, उससे आगे हमारे नासिका के द्वारों को देखें। शरीर के अलग अलग पार्ट को देखें, वहाँ पर उत्पन्न होने वाली अलग अलग सेंसेशंस को देखें। कई प्रकार के सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं शरीर के अलग अलग पार्टों में, उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। उन सेंसेशंस को देखें। सहज भाव से देखते रहें। एकदम से शांत, स्थिर, मौन,
मैं एकाग्र एक चित्त बैठा हूँ। बाहर उत्पन्न होने वाली अनेक प्रकार की आवाज़ें, पक्षियों की, परिंदों की, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें और उसी के साथ मुरली की, इन आवाज़ों को नोट करते हुए मैं अपने श्वासों पर, मैं अपने शरीर के अलग अलग पार्ट पर लगातार काम कर रहा हूँ। इस मन को मैंने बिजी रखा है, इन्वॉल्व रखा है। शरीर के अलग अलग पार्ट को देख रहा हूँ तो कभी सांसों को देख रहा हूँ और बीच बीच में मेरा ध्यान जाता है बाहर उत्पन्न होने वाली अनेक पक्षियों की, अनेक परिंदों की आवाज़ों पर, और मैं स्थिर एकाग्र बैठा हुआ। एकदम से शांत स्थिर बैठे हम, अपनी ही सांसों को देखते हुए, शरीर के किसी पार्ट को देखते हुए, और इसी से हमारी मन की गांठें खुलती जाती है। मन में जो प्रेशर है, मन में जो दबाव है, हमने जो जीवन जिया है, उस जीवन में जो हमारी घटनाएं घटी है जीवन में, तीव्र, वो सुखद हो या दुखद हो, या हमारे आवेग हमने जो रोक के रखे हैं, दबा के रखे हैं, जिसके कारण कई गांठें
बन चुकी है वो गांठें खुलती है तपने से, और मन का बोझ हल्का होता है, मन पे का प्रेशर हल्का होता है। ये जो हम तप रहे हैं, ये जो साधना हम कर रहे हैं, इससे मन का मैल हटता है। एक नई सोच, एक नया विचार, एक नई उमंग और जीने की चाह हमारे अंदर निर्माण होती है। मेडिटेशन, ध्यान हमें अंतर्मुख बनाता है, आत्मविश्वास से भर देता है। बेचैन और विचलित मन को एकाग्र कर कर उसको हमारे बस में लाता है। अपने आप में रहते हैं, अपने आप में डूबे रहते हैं। एक नई उमंग हमारे अंदर निर्माण होती है, एक नई सोच हमारे अंदर निर्माण होती है। आंखें बंद रखते हुए ही शरीर को कम से कम हिलाते हुए वज्रासन की स्थिति में आओ। वज्रासन की स्थिति में आए। हर बार जो हम शशकासन करते हैं वैसे ही सामने झुक जाना और माथा जमीन पे रख देना, हाथें साइड में नजदीक रहे, और हमारा ध्यान जो मूल है, माँ की गर्भ में जिस समय हम थे वहीं पर कंसंट्रेशन करें। बेंबी पर, बेली, माँ के गर्भ में जब हम थे, जो नाल हमारी माँ से जुड़ी हुई थी, यही वो स्थान है। कंसंट्रेशन बेंबी पर हो, नाभि पर हो। नाभि पर कंसंट्रेशन करने से एक नन्हे बालक की तरह बन जाते हैं। माँ के गर्भ में जो पोस्टर है, माँ के गर्भ में जो अवस्था है, उस अवस्था में हम पड़े हैं। माँ की गर्भ की अवस्था को हम धारण करें हैं, जिससे हम नन्हे बालक बन जाते हैं। पूरी तरह कंसंट्रेशन नाभि पर, बेंबी पर, और वहाँ पर उत्पन्न होने वाली कंपनों पर 5 मिनट पड़े रहेंगे। नाभि और नाभि का स्थान और वहीं पर कंसंट्रेशन नन्हा बालक माँ की गर्भ में जिस अवस्था में रहता है, उसी अवस्था को हमने धारण किया है, जिससे मैं नन्हा बालक बन जाता हूँ। नमाज के समय जब सजदे में हम जाते हैं, यही पोजीशन होती है कि उस परम पिता के दरबार में
एक नन्हे बालक बन जाते हैं। ऐसे ही जब मंदिर में जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, दोनों जानुओं पर बैठते हैं और माथा जमीन पर रखते हैं। ये भी एक माँ की गर्भ की अवस्था होती है। माँ के गर्भ में जब माँ से जुड़ा हुआ है बच्चा, मूल नाभि से, यहीं से उसकी नाल जुड़ी हुई है और यहीं से वो रसद लेता है। माँ के गर्भ में जैसे नन्हा बालक निर्विचार, निर्विकार होता है, ऐसी ही अवस्था को हमने धारण किया है। कंसंट्रेशन नाभि पे हो, बेंबी पर हो, वहां पर उत्पन्न होने वाली कंपनों पर इस प्रक्रिया को अगर रोज अभ्यास के रूप में अपनाते हैं तो सभी तान तनाव और स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे। बीपी जीवन में होगा नहीं, अगर बीपी है तो समाप्त हो जाएगा, 100% क्योर हो जाएगा। एक नन्हे से बालक की पोजीशन जब माँ के गर्भ में है, ऐसा पोस्टर्स, ये उच्च कोटि का ध्यान है, निरपेक्ष ध्यान, निर्विचार ध्यान, नाभि पे कंसंट्रेशन करना। माथा जमीन पर है, दोनों जानुओं पर हम सजदे के रूप में पड़े हैं, नतमस्तक होकर पड़े हैं। बहुत सुंदर। आंखें बंद रखते हुए अपने आप को बैलेंस करते हुए धीमे धीमे वापस आ जाएं और पीठ के बल लेट जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। भूमाता की गोद में शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ दें। वज्रासन में बैठे थे, हो सकता है थोड़ा सा पैरों में दर्द होगा, धीमे धीमे वो दर्द खत्म हो जाएगा, कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में। शरीर के हर पार्ट को ढीला छोड़ना है। शवासन कल्पनाओं पर आधारित होता है। कल्पनाओं को अगर बहुत प्रखरता से अपनाते हैं तो वास्तव का रूप लेती हैं। कल्पनाओं को प्रखरता से अपनाएं, जिस समय आंखें बंद होती है तब आंतरिक दृष्टि होती है, विचारों की दृष्टि होती है। उसी दृष्टि से अपने पैरों के तलवों को देखें, जिसे पाताल कहते हैं। आंतरिक दृष्टि से देखें पैरों के तलवों को और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। दोनों पंजों को देखें अपनी आंतरिक दृष्टि से और उसमें की चेतना को, उसमें की सेंसेशंस को निकाल डालें। दोनों पिंडलियां
दोनों पिंडलियों को देखें अपनी आंतरिक दृष्टि से और उसमें की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों घुटनों में की भी चेतना को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान मूर्त स्वरूप करते हुए दोनों मांडियां, दोनों जंघाएं, इसमें की भी चेतना को निकाल डालें। कमर का हिस्सा, ओटीपोट, पेट का पूरा हिस्सा, उसमें की भी चेतना को निकाल डालें। पीठ का पूरा हिस्सा, हड्डी मन के न मन का, 33 मन के, उसमें की भी चेतना को, सेंसेशंस को निकाल डालें। पेट, छाती, उसमें की भी चेतना को निकाल डालें। हाथों के 10 उंगलियां, दोनों हाथ, कोहनियां, दंड, दोनों कंधे, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। गले पर आएं, गर्दन पर आएं। अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए गले में की चेतना, गर्दन में की चेतना निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान करते हुए चेहरे के सभी अवयव, ठुंडी, होंठ, दांत, जबान, दोनों गाल, नासिका, दोनों कान, दोनों आँखें, भ्रुकुटी का मध्य, इन सब में की चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को निकाल डालें। निर्जीव, निश्चल, बेजान मूर्त स्वरूप भूमाता की गोद में मेरा शरीर पड़ा हुआ, चेतना रहित, और मैं हूं विदेही। मेरा रूप, मेरा स्वरूप आत्मा का, चेतना का, रूह का, जो सड़ता नहीं, जो गलता नहीं, जो मरता नहीं, जो बुझता नहीं, जो भिखता नहीं, जो कटता नहीं, ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा, चेतना का। जो नश्वर था, जो मरणशील था, उसे मैंने त्याग दिया। शरीर को मैंने त्याग दिया, जड़त्व को मैंने त्याग दिया। सारे रिश्ते, अपने, पराये, प्रिय, अप्रिय, दोस्त, दुश्मन, सब कुछ शरीर के साथ जुड़े थे। शरीर को ही मैंने त्याग दिया और मैं चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में, न मुझे कोई आवाज़ देता है, न मैं किसी को आवाज़ देता हूँ, न मेरी किसी को ज़रूरत है, न मुझे किसी की ज़रूरत है। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। सारे रिश्ते, नाते, अपने, पराये, प्रिय, अप्रिय, सब शरीर के साथ जुड़े थे। शरीर को ही छोड़ दिया मैं, शरीर को ही त्याग दिया मैं। अमर तत्व को धारण किया, चेतना को, आत्मा को, जो नश्वर नहीं है, जो सड़ती नहीं, जो गलती नहीं। ऐसा रूप है मेरा, ऐसा स्वरूप है मेरा। अंधेरा ही अंधेरा है, डार्कनेस है, शांति का प्रतीक, चिर शांति। अंधेरा ही अंधेरा है, गहन अंधेरा है, शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है। मैं गमन कर रहा हूँ, मैं विचरण कर रहा हूँ नीले गगन के तले।
जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है, सुकून ही सुकून है। शांति ही शांति है। शरीर एक माध्यम है पृथ्वी तल पे रहते हुए हर एक कर्तव्य पूरा करने का। इसलिए मैं शरीर की ओर लौटता हूँ। धीमे धीमे शरीर की ओर लौटें। शरीर को धारण करने के लिए बाह्य प्रदेश माथा, माथे को सचेत करते हुए चेतना को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भरते हुए, ऊर्जा को भरते हुए चेहरे के सभी अवयव, दोनों कान, दोनों आँखें, नासिका, दोनों गाल, होंठ, दांत, जबान, ठुड्डी, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को भर डालें। गले का स्थान, गर्दन का स्थान, इसमें भी चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को भर डालें। दोनों कंधे, दोनों दंड, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथों के 10 उंगलियाँ, पंजे, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को, ऊर्जा को भर डालना। छाती में चेतना भरते हुए, सेंसेशंस भरते हुए पेट का पूरा हिस्सा, पीठ का पूरा हिस्सा, उन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, शक्ति को, ताकत को, पावर को भर डालें। कमर में भी चेतना को भर डालना, ऊर्जा को भर डालना, सेंसेशंस को भर डालना। दोनों जंघाओं को अपनी आंतरिक दृष्टि से देखते हुए उसमें भी चेतना भर डालें। दोनों मांडियों में चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए, दोनों घुटनों में चेतना को, सेंसेशंस को भरते हुए, दोनों पिंडलियाँ, दोनों पंजे, 10 उंगलियाँ पैरों के तलवे, इन सब में चेतना को, सेंसेशंस को, संवेदनाओं को भर डालें। इस समय हम जागृत और चेतन अवस्था में भूमाता की गोद में सोए हुए, शरीर से, मन से, मस्तिष्क से सक्षम, बलशाली, बलवान,
हमने शरीर के तान के तनाव को नष्ट किया है शवासन के द्वारा, और मन पे जो बोझ था, जो तान था, जो तनाव था, उसे ध्यान के द्वारा नष्ट किया है। इस समय हम शरीर और मन हल्का है, बहुत उल्लासित है, और हल्की हल्की सुखद संवेदनाएं शरीर के हर हिस्से से उत्पन्न हो रही है, मन के हर कोने से उत्पन्न हो रही है। सशक्त और बलशाली भूमाता की गोद में सोया हुआ, आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, पूरे शरीर से फेरें, शरीर के हर पार्ट को हमारे हाथों के तलवे टच हो, पूरे शरीर पे से फेरें। और धीमे धीमे एक करवट होते हुए उठकर बैठें। बिल्कुल सीधा बैठें, आंखें बंद रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, वापस से अपनी सांसों पर लग जाएं, एकदम से शांत हो जाएं, एकदम से शांत, स्थिर, सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। दिन भर भी हम सांसों के साथ रहें, चमत्कार के जैसे हमारे अंदर परिवर्तन होंगे। दिन भर की सभी क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को, अपने व्यवहार को सांसों के साथ करें। सांसें हमारे साथ है, किंतु सांसों के साथ हम नहीं हैं, इसीलिए बेचैन हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है। अगर सांसों के साथ बने रहें तो कई बीमारियों से दूर रह पाओगे। इसलिए दिन भर में जो भी करते हैं, ध्यान हमारा सांसों पर हो। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना एक बड़ा परिवर्तन होगा, एक बड़ा चेंज होगा, गेम चेंजर होगा। मानसिक रोग तो रहेंगे ही नहीं। सांसों के साथ अगर हम चलते हैं, रहते हैं, सांसों को अपना दोस्त बना लेते हैं, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सांसों के साथ अगर लयबद्ध हो जाते हो, न चारों धामों की यात्रा लगेगी, न हज की यात्रा लगेगी। सांसें उस परमपिता की देन है, जिसे ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड अलग अलग नामों से पूजा जाता है, पुकारा जाता है। पिंड ही ब्रह्मांड है, समस्त लोक उसमें ही है। एक शरीर ही ईश्वर की इतनी बड़ी उपलब्धि है, खुदा की इतनी बड़ी सिस्टम हमें सहज दे रखी है, फिर भी हम बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। न सांसों को देख पाते हैं, न हम अपने शरीर को देख पाते हैं। देखते भी हैं आईने में तो ऊपरी हिस्सा हम चेहरे को संवारने के लिए देखते हैं, बालों को संवारने के लिए देखते हैं, जो कब धोखा दे दे पता ही नहीं। अंतर उतर ही नहीं पाते, अपने आप में उतर ही नहीं पाते, अपने आप को देख ही नहीं पाते। तो सांसों के साथ लयबद्ध हो जाओ, दिन भर की प्रक्रियाएं सांसों के साथ करो, एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा तुमको। आत्मविश्वास से भर जाओगे, जहाँ पर भी हो, जिस अवस्था में भी हो, सेटिस्फाइड रहोगे, समाधानी रहोगे। बहुत सुंदर। आज दिन भर का संकल्प करें। एक दिन का संकल्प पूरा होता है कि आज दिन भर मैं सकारात्मक, पॉजिटिव रहूंगा और सांसों के साथ रहूंगा। मेरे देश की विशेषता, अनेकता में एकता, इसकी एकता के लिए, इसे मजबूत होने के लिए भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय,
वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में उठें या दुआ की स्थिति में उठें। थोड़ा सा सर झुका हुआ रहेगा, मेरे पीछे पीछे शांति पाठ दोहराएंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय, दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर भूमाता के दर्शन लें। सभी को नमन प्रणाम। ओम। आज के सत्र में जितने भी भाई और बहनें लायु थे उन सभी को प्रणाम नमन। आपका दिन मंगल हो, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।